जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं और वहां पर उन्हें ग्रैंड वेलकम दिया गया। साइप्रस के प्रेसिडेंट ने उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साइप्रस एक ऐसा देश जिसकी यात्रा भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्व में बहुत ज़्यादा नहीं की है। 1983 में इंदिरा गांधी जी ने इसकी यात्रा की थी, फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अब तीसरे प्रधानमंत्री होंगे श्री मोदी जो इसकी यात्रा करेंगे। साइप्रस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लोकेशन पड़ती है साउथ ऑफ टर्की और इसकी राइवलरी है विद टर्की। आप सभी को पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और टर्की को एनसर्कल करने के लिए ही एक योजना बन रही है जहां पर हम साइप्रस के साथ और ग्रीस के साथ एक प्रकार का गठजोड़ बना रहे हैं। दरअसल कुल मिलाकर प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा करेंगे जिसमें साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा शामिल है। कनाडा में वो G7 समिट में शामिल होंगे, इसीलिए पहले पड़ाव में वो साइप्रस पहुँचे। साइप्रस जब वो पहुँचे तो उन्हें सम्मानित किया गया विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ साइप्रस। ये दिखाता है कि साइप्रस कितना इम्पोर्टेंस देता है अपने संबंध को इन भारत के साथ। और वहाँ के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और कहा कि हम भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं दैट नोज नो लिमिट, यानी कि एक प्रकार का लिमिटलेस पार्टनरशिप वो चाहते हैं इंडिया और साइप्रस के बीच। और आने वाले समय में ये जो पार्टनरशिप है और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो आइए समझते हैं। दरअसल साइप्रस जो कि साउथ में पड़ता है टर्की के, यहाँ पर ग्रीक ओरिजिन के लोग रहते हैं और इनकी एनिमिटी है विद टर्की। ग्रीस और साइप्रस का अच्छा खासा संबंध रहा है और एक बार कोशिश की गई थी कि ग्रीस और साइप्रस को जोड़ दिया जाए। 1974 में हमला किया था टर्की ने, इन्वेट किया था टर्की ने इनटू साइप्रस और इसका नॉर्दर्न एरिया कब्जा लिया और वहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर्ड एक स्टेट बना दिया जो कि टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहा जाता है। इस एंटिटी को, इस पीस ऑफ लैंड को केवल तुर्की द्वारा ही मान्यता दी गई है, कोई और देश इसे मान्यता नहीं देता और ये टर्की का एक पार्ट है। इसके अलावा बहुत से और भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम टर्की को एनसर्कल कर सकें और बता सकें कि उसने जो किया है गलत किया है। ऑपरेशन दोस्त के समय भारत ने जब भूकंप आया था टर्की में तो खुलकर सहायता की थी, मानवीय सहायता भेजी गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में अपने ड्रोन्स भेजकर, टेक्निकल टीम भेजकर टर्की ने अपना ट्रू कलर दिखा दिया। इसके अलावा क्रोएशिया की भी यात्रा करेंगे ताकि भारत और EU के बीच जो FTA होने वाला है वो इस साल के अंत तक कंक्लूड हो जाए। ऐसी बात खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही है अपने बयान में। इंडिया और EU कोशिश कर रहे हैं कि इस साल अंत तक दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। इससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेंगे। अगले साल साइप्रस चेयर करेगा EU को, यानी कि EU की प्रेसिडेंसी अगले साल साइप्रस को मिलने वाली है, इसलिए यात्रा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो यूरोपियन यूनियन को साधने के लिए, साइप्रस से अपनी मित्रता और गाढ़ी करने के लिए और टर्की को पिनलाइज करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई गई है जिसके तहत ये यात्रा हो गई है। रही बात G7 की, तो यहाँ पर भारत एक इन्वाइटी है। पूर्व में यह कंफर्म नहीं था कि क्या भारत G7 शामिल होने वाला है, लेकिन अंत में प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जो कि PM हैं कनाडा के, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत भी शामिल होगा। तो इस बुलावे पर जा रहे हैं PM मोदी कनाडा, और कनाडा के साथ हम अपने संबंध सुधार सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो के समय संबंध बहुत ख़राब हुए। हरदीप सिंह निज्जर मामले के बाद से भारत और कनाडा के संबंध अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंच गए। कनाडा ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु में भारत का हाथ है, बिना कोई क्रेडिबल सबूत दिए, और एक प्रकार का अनडिप्लोमेटिक रवैया तब के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा अपनाया गया, जिससे भारत और कनाडा के संबंध लगातार खराब होते रहे। उनका एक प्रकार का कन्वेंस भी रहा खालिस्तानी सपोर्टर्स के साथ, खालिस्तानी लीडर्स के साथ, उनके साथ एक पॉलिटिकल अलायंस भी था। इससे दिखता है कि वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे, एंटी इंडिया पॉलिसी उनकी थी, जिससे भारत और कनाडा के संबंध जो एक समय बहुत अच्छे थे वो काफ़ी हद तक बिगड़ गए।
लेकिन अब मौका है कि हम वापस कनाडा के साथ अपने संबंध ठीक करें और हो सकता है कोई एग्रीमेंट भी भारत और कनाडा साइन करें। कनाडा में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी हैं तो उनको यूज़ कर सकता है भारत, यदि दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है तो। अब अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय में यात्रा कर रहे हैं जब मिडिल ईस्ट अशांत है, युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान के बीच, लोग डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। तो सोची समझी रणनीति है ये यात्राएं सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही हैं कि कैसे हम अलग अलग रीजन को साध सकते हैं और अपने हित के लिए, भारत के फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस लंबे समय तक अनदेखा राष्ट्र रहा। हमारा पॉलिटिकल इंगेजमेंट विद साइप्रस काफ़ी कम रहा, मिनिमल रहा, लेकिन अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें निवेश करने की ज़रूरत है ताकि लंबे समय तक हमें इसका फ़ायदा होता रहे। आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी समिट होने वाली थी इंडिया में इस साल, लेकिन इसे रद्द किया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट में खुद तनाव है तो ऐसी मीटिंग बेमानी हो जाती है। लेकिन एक कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया और इस पर काम शुरू होने वाला है, इंडिया साइप्रस इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले साइप्रस आईमैक का हिस्सा नहीं था, लेकिन मोदी जी द्वारा एफर्ट्स लगाकर साइप्रस को भी इसमें जोड़ा गया ताकि साइप्रस भी इसमें आए और हम एक प्रकार काउंटर बैलेंस क्रिएट कर सकें। टर्की को मालूम होना चाहिए कि जब टर्की खुलकर सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को उसके वार एफर्ट्स में, उसके टेरर एक्टिविटीज़ में, उसके इवल प्लान में, तो हमारे पास भी उसकी काट है। साइप्रस बहुत सिग्निफिकेंट है टर्की के लिए, इसके साउथ में आता है, इसका नॉर्दर्न हिस्सा तुर्की ने कब्जा कर रखा हुआ है जिससे दोनों के बीच सनातनी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस डिमिलिटराइज जोन की भी यात्रा करेंगे जो कि बहुत बड़ी बात है, यानी कि वो रीजन जहाँ पर दोनों के बॉर्डर्स लगते हैं, नॉर्थर्न एंड सदर्न साइप्रस के, इसलिए ये यात्रा बहुत सिग्निफिकेंट है। हो सकता है टर्की आपत्ति करे, लेकिन बहुत ज़रूरी था। टर्की चाहता तो भारत के साथ मैत्री करके, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मौजूद करके इसका फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन इस्लामिक उम्मा, रिलीजन एक्सेट्रा इन सब के कैलकुलेशन में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हर कोई यहाँ निवेश करना चाहता है, हर कोई यहाँ जुड़ना चाहता है, हर कोई इससे ऐलान होना चाहता है और उसका फ़ायदा ही होता है। लेकिन यहाँ पर टर्की ने इसका ठीक उलट किया है, इसलिए उसे इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। साइप्रस और ग्रीस की बात करें तो दोनों इच्छुक हैं कि वो भारत के डिफेंस हार्डवेयर खरीदें, इसमें रुचि दिखाएं। आर्मेनिया को हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिया जिसके कारण उसने अजरबैजान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे सिद्ध हो गया कि यूरोपियन प्लेयर्स भी, यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं इंडियन हार्डवेयर पे, वो ट्रस्ट कर सकते हैं इनकी एफिशिएंसी पे, इनकी एफिकेसी पे, इनके इफेक्टिवनेस पे, यानी कि इंडिया के डिफेंस हार्डवेयर का मार्केट भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें रुचि दिखाएंगे तो हमारा अच्छा खासा डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा होगा, यानी कि डिफेंस का मार्केट भी फैलेगा, यूरोप तक जाएगा, तो हमें एक अच्छा खासा मार्केट मिलने वाला है और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं साइप्रस के लिए, इंडिया के लिए। भारत और ग्रीस भी अपना संबंध और मजबूत कर रहे हैं। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा की थी, उसके बाद पीएम मोदी वहां गए, तो कुल मिलाकर इससे पता चलता है कि दोनों अच्छा खासा कॉर्डियल रिलेशन एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट देखने को मिलेगा विद साइप्रस, जो कि अभी तक काफ़ी हद तक मिनिमल था क्योंकि हम इसे भूले हुए थे हम। लेकिन इस रीजन के डायनामिक्स अब बदलने वाले हैं, यहाँ पर काफ़ी बदलाव आप देखेंगे डिप्लोमेसी के नज़रिए से और आने वाले समय में भारत को यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। इस संबंध में कोई अपडेट आता है तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड फॉर यू विल। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली प्रोपेगेट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए और इसे जान कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रोपेगेट दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।